अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब लोग खैर आफियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए। और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। और आप भी हमारे लिए दुआ कर दिया करें कि अल्लाह ताला हमें और तौफ़ीक दे आप लोगों की खिदमत करने की। हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी वीडियो बनाएं जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो, आप सेहतमंद रह सकें। और जब सेहतमंद होंगे तो उम्मीद है कि आप हमारे लिए दुआ ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो ख़ुसूसन बच्चों और बूढ़ों के हवाले से है। यह मसला आम हर किसी को हो जाता है, लेकिन ख़ुसूसन बूढ़े और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं इस मर्ज़ का। यह मर्ज़ कौन सा है? खांसी। खांसी बच्चों को भी बड़ी जल्दी, जैसे ही मौसम चेंज होता है बच्चों को खांसी लग जाती है। बाज़-औक़ात बच्चे बाहर आप शादी पे गए, वापस आए, सर्दी लग गई। बाज़-औक़ात नहा लिया, नहा के थोड़ी देर तक आके बैठे रहे उसी कपड़ों में, सर्दी लग जाती है, खांसी शुरू हो जाती है। बाज़-औक़ात खट्टी चीज़ खा ली, बाज़-औक़ात आइसक्रीम खा ली, बाज़-औक़ात ठंडी बोतल पी ली, उससे भी खांसी लग जाती है। इसी तरह बड़े जब बूढ़े हो जाती हैं, उन्हें बलगम रेशा जब हो जाता है तो उससे भी फ़ौरी तौर पे खांसी शुरू हो जाती है। और खांसी ये लंग्स की वजह से होती है। लंग्स के अंदर या तो जो हमारी आंतें हैं वो शिलिंग होना शुरू हो जाती हैं, वो वेन्स होती हैं, या उनके अंदर रतूबात आ जाती हैं, बलगम रेशा होता है जिसको निकालने के लिए हम खांसते हैं तो वो साइड पे होती है तो सांस ठीक हो जाता है। अब बाजू का ऐसा होता है वो ढीली हो जाती हैं, लटक जाती हैं। तो अब इन सब चीज़ों का इलाज, सबसे पहले आज मैं आपको एक नुस्खा बताऊँगा, ख़ास करके बलगम रेशे वाली खांसी और जो दमकशी शिद्दत से आने वाली खांसी, उसका इलाज। और इसी में एक चीज़ आपको बताऊंगा जो काली खांसी के लिए भी बड़ा अच्छा रिजल्ट रखती है। आज का नुस्खा बड़ा कमाल का है, कापी पेंसिल पकड़ लें और ये नोट कर लें, आपके बड़ा काम आएगा। सबसे पहला आपने काम करना है, एक तो खट्टी चीज़ें बच्चों को छुड़वानी है, ठंडा पानी छुड़वाना है, परहेज़ करवाना है, बड़ों को भी ऐसे ही आपने परहेज़ करवाना है। फिर ये नुस्खा इस्तेमाल करना है, ये है काकड़ा सिंगी। इतना कमाल का नुस्खा है। आप ये काकड़ा सिंगी लें, इसका फ़ाइन पाउडर कर लें। फ़ाइन पाउडर ये आम पंसार स्टोर से मिल जाती है। फ़ाइन पाउडर करके तो इसको आपने शहद में मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करना है। खांसी ऐसे इंशाल्लाह गायब हो जाएगी। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको शुगर है तो वह शहद के बगैर भी इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद खांसी के लिए बड़ा मुजर्रब नुस्खा, बड़ा कमाल का नुस्खा बताने लगा हूँ। एक और है, वो है ये इसे कहते हैं फिलफिल दराज, मगा भी कहते हैं। ये आप 20 ग्राम ले लें। 20 ग्राम लेके आप दूध लें, कोई एक पाव, उसके अंदर डाल के चूल्हे पे रख दें। जब दूध बिल्कुल गाढ़ा हो जाए, ठीक है, और इतना गाढ़ा हो जाए कि वो बिल्कुल जम जाए, उसे उतारें। उतार के उसका फ़ाइन पाउडर, उसी में ये भी होगी, इसको निकाल के इसका फ़ाइन पाउडर करें। शहद में मिला के 1 से 2 रत्ती खुराक शहद में मिला के इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें। यकीन करें पहले दिन से ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर बलगम रेशा आपके लंग्स के अंदर फंसा हुआ है, जमा हुआ है, तो ये ऐसा नुस्खा, ये रग रग से बलगम रेशे को निकाल के बाहर फेंकता है। इतना कमाल का नुस्खा है कि इंशाल्लाह जब आप इससे ठीक होंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये वीडियो आगे शेयर भी करेंगे और हमारे लिए दुआ भी करेंगे। नाज़रीन, खांसी ऐसा अमल है जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाता है। बाज़ औक़ात इतनी शिद्दत की खांसी होती है कि पसलियों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ये नुस्खा इस्तेमाल करें, बेहतरीन नुस्खा है। जब आपके पसलियों में दर्द हो तो उस वक़्त 12 सिंगा उसका पाउडर लेके 1 से 3 रत्ती तक शहद में मिला के वो आप इस्तेमाल कर लें। बच्चा है तो उसे चिटा दें। यकीन करें पसलियों का दर्द फ़ौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ, मक्की बैतुल हिकमत, लाहौर।